हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। तो आइए आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, क्या कि मंजिल की पुकार का इंतजार मत कीजिए, बस रास्तों की तलाश में चलते रहिए। मतलब यदि आप ये सोचते हो कि मुझे कुछ चीज मिल जाएगी और उसके लिए मैं भरोसे बैठा रहूंगा, ठीक है, तो ये सोचना गलत है। आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करनी है। आपको डेली पढ़ना है, चाहे 1 घंटा पढ़ना, चाहे डेली पढ़ना भाई। क्लियर। इससे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने डेली पढ़ाई की है। 1 घंटा पढ़ो, पर पढ़ो डेली। क्लियर। सर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता, अब मैं कैसे करूं? भाई आपको 1 घंटा टाइम निकालना है पूरे दिन में। 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो। भाई आप 1 घंटा लगातार नहीं निकाल सकते हो तो हाफ आवर एक बार निकाल लो, हाफ आवर। इससे तो अब ये कहो सर ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर तो भाई ये गलती है। ठीक है, रात को सोने का थोड़ा सा टाइम कम कम कर दो। ठीक है, क्लियर। 6 घंटे सोते हो, मैं मैक्सिमम हर एक इंसान 6 घंटे तो सो ही रहा होगा। यदि कोई 6 घंटे से कम सो रहा है तो भाई कैसे कैसे मैनेज करना तो पड़ेगा। क्लियर। ठीक है, तो चलो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है फ्रैक्शन के ऊपर। आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो मैंने आप लोगों को आप लोगों को बताई कुछ चीजें। पहली टर्म है 13/15, दूसरी टर्म है हमारी 15 भाग में 17, तीसरी टर्म है हमारी 17 भाग में, चौथी टर्म है हमारी 19 भाग में। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते, जो थोड़ा समझ लेने में कोई बुराई नहीं है। देखो मेरे भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ ये तब ही लगता है जब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोले तो अंश, अंश छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तभी लगेगा। ठीक है। मुझे ये बात चेक कर लेनी होती है ऊपर और नीचे वाले के बीच गैप कितने का है। ऊपर और नीचे वाले के बीच गैप कितने का। यदि ऊपर और नीचे वाले के बीच गैप बराबर हो तो बड़ी टर्म बड़ी होती है और छोटी टर्म छोटी होती है। अभी देखो सर, इसमें गैप कितने का है? 2 का। 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 तो बड़ी टर्म बड़ी और छोटी टर्म छोटी होगी। तो स्मॉलेस्ट टर्म पूछी जाए तो स्मॉलेस्ट टर्म कितनी होगी? 13/15। और बड़ी टर्म पूछी जाए, ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म बड़ी पूछी जाए तो कितनी होगी? 19 भाग। क्लियर। बिना कभी कभार ऐसा होता है सर, यहाँ 2 का गैप, ठीक है, यहाँ 4 का गैप, यहाँ 6 का गैप आ जाए, तो यदि गैप अलग अलग आ जाए तो वो भी मैं आपको क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया भाई। ऊपर और नीचे वाले के बीच मान लो सभी के बीच कितने कितने का गैप आ गया? 3 का गैप आ गया तो भी कर लूंगा। सबके बीच कितने का गैप आ गया? 4 का, तो भी कर लूंगा। बड़ी टर्म बड़ी, छोटी टर्म है छोटी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? सबके बीच 1 का गैप आ गया तो क्या कहोगे? सर बड़ी टर्म बड़ी और छोटी टर्म है छोटी। ठीक है, तो पहला क्यों पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ या 5/9 ले लिया, 7/13 ले लिया, और यहाँ हमने ले लिया 3/5 ले लिया। अब ये एग्जाम्पल ले लिया है, अब इसमें बताना बड़ी टर्म कौन सी है, छोटी टर्म कौन सी है। तो आप क्या कहोगे सर? गैप सबका क्या है? अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है सर। ऊपर वाली टर्म को एज इट इज लो, नीचे उनका गैप लो। ऊपर वाली टर्म को एज इट इज लो, नीचे उनका गैप लो। ऊपर वाली टर्म को एज इट इज लो, नीचे उनका गैप लो। गैप कितने का है? 2 का। एक गैप 6 का, एक गैप 4। ठीक है। अब 4, 6 और 2 का एलसीएम लेना मुझे। ऐसा टर्म कोई एलसीएम जो इन सब को पूरा, ठीक है। तो आपको किस तरह एलसीएम तो ले लूंगा, एलसीएम तो मैंने अभी अभी सीखा है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मैंने ले लिया 12। ठीक है, 12 ले लिया। तो 12 से हर टर्म क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 तिये 12, 5 तिये कितना हो गया? 15, 6 दूनी 12, 7 दूनी कितना हो गया भाई? 14, 2 छिक 12, 6 तिये कितना हो गया? 18। जिसका उत्तर बड़ा वो टर्म बड़ी, जिसका उत्तर छोटा वो टर्म है छोटी। उत्तर किसका बड़ा है? 18 बड़ा है, तो ये टर्म क्या है? बड़ी है। और ये दूसरी टर्म क्या होगी? ये वाली टर्म क्या है? जिसका उत्तर छोटा, ये क्या होगी? छोटी होगी। ये स्मॉलेस्ट है और ये क्या है? ग्रेटेस्ट।
क्या ये बात क्लियर होगी क्या? अब बच्चे को यहाँ तक तसल्ली नहीं आएगी, वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, वो क्या और कर देगा, ठीक है। चलो, वो अब तीसरा तरीका बता रहा हूँ। तीसरा तरीका, पहला तरीका क्या था, जब ऊपर वाले और नीचे वाले में गैप बराबर हो तो बड़ी ट्रम बड़ी, दूसरी छोटी ट्रम छोटी। दूसरा तरीका क्या करवाया हमने, ऊपर वाले ट्रम को एज इट इज लिया और नीचे उनका क्या ले लिया, गैप ले लिया। तीसरा तरीका क्या करता है, जो हर कोई बच्चा लगाने की कोशिश करता है, जो हर जगह प्रचलित है, जो मुझ मेरे हिसाब से मैं उस पॉइंट को अच्छा नहीं बताता हूँ, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। उसमें क्या होता है, बच्चा आर पार गुना करेगा। अब इसमें आर पार गुना करते, ठीक है, तो टाइम नहीं लगता क्या, लगता सर, हाँ भाई टाइम लगता। तो बच्चा क्या करने लग जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग जाता, आर पार गुना करने लग जाता, जो करनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीसरा मेथड है, जिसमें एक बच्चा क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के माध्यम से हमारा आंसर निकालेगा। फिर क्या कहेगा, जिसका आंसर बड़ा वो ट्रम बड़ी, जिसका आंसर छोटा वो ट्रम है छोटी। तो 13 पंजे कितना हो गया 65, और 9 सत्ते कितना हो गया 63। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब 65 बड़ा या 63 बड़ा, तो आप कहोगे सर 65 बड़ा है। 65 बड़ा तो या ट्रम बड़ी आई है या ट्रम छोटी आई है। अब इन दोनों का कंपैरिजन आरोही क्रम में लगाना पड़ेगा, तो इसका भी कंपैरिजन होगा और इसका भी कंपैरिजन होगा। तो भाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रम बड़ी बड़ी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा माइनर सा टाइम ज्यादा ले सकते हैं, बट यदि आपने वैदिक मैथ कर रखा होगा तो वो भी नहीं लगेगा। अब दूसरा देखो, 5/9 की और किसका करेंगे 3/5 की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25, 9 तिया 27, तो किसका उत्तर बड़ा है सर? इसका उत्तर तो 65 आया था, इन दोनों के कंपैरिजन में इसका उत्तर 65 था, वो हमने छोड़ दिया। इसे इसके उत्तर से ये पता चल गया था ये ट्रम बड़ी है, बस। फिर इसके बाद इसकी और इसकी आर पार गुना कर दी, फिर इनसे कुछ अलग उत्तर आएंगे, ठीक है। तो 5 5 कितना हो गया 25, और 9 तिया कितना हो गया 27। तो 27 बड़ा या 25 बड़ा, तो आपको सर 27 बड़ा है, तो ये ट्रम सबसे बड़ी आई है, ये ट्रम सबसे बड़ी आई है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, सारी टर्म कई कई बार क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसलिए हमने नहीं की। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल। देखो, यदि मैं इसमें आपसे छांटता कौन सी बड़ी है, इसी क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालता, पहले तो आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि भाई 13 और 17 की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, ये मैंने बताया भी था। 13 और 17 की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, मैं फिर भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। 13 और 17 की मल्टीप्लाई कैसे की, देखो दो तरीके बता रहा हूँ, जो आपको उचित लगे उससे कर लेना। 13 और 17 की मल्टीप्लाई, एक तो मैंने ऐसे लिखा, इसका बेस कितना ले लिया 10 ले लिया, बेस कितना ले लिया 10 ले लिया, ये 10 से कितना ज्यादा है 3, ये 10 से कितना ज्यादा है, ठीक है, 10 से कितना ज्यादा है। तो इसके बेस में कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो ये कहती है, ठीक है, कि भाई इनकी गुणा करोगे ना तो इसमें एक अंक आना चाहिए, कितना अंक आना चाहिए एक, और गुणा में कितने आए 3 सत्ता 21, जितने ज्यादा थे उनके आपस में गुणा कर ले, 3 सत्ता 21, ठीक है, 21 का 21 लिख लिया। अच्छा, 17 में 3 जोड़ दो या 13 में 7 जोड़ दो, बात एक ही है। 17 में 3 जोड़ा कितना हो गया 20, और मैंने यहाँ बताया इसका बेस 10 है, इसका बेस 10 है, तो यहाँ एक अंक आना चाहिए, तो यहाँ 2 अंक है, तो ये 2 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 221। बात क्लियर है? ठीक है, ये वैदिक मैथ का निखिलम सूत्र होता है, निखिलम। ठीक है, यदि आप लोगों ने एक, मैंने वीडियो का लिंक आप लोगों के ग्रुप में भेजा था, ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारी चीज नहीं बता रखी है, आप उसको चेक, ठीक है। तो ये निखिलम, निखिलम में क्या चेक किया जाता है, बेस के द्वारा, ठीक है, मैंने आपको बताया कि वे आप ऐसे ऐसे गुणा कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है सर, आप 13 की, अरे मान लो 17 की गुणा करनी, ठीक है, तो मैं सीधा क्या कहूँगा 3 सत्ता इस कैरी कितने 2, कैरी कितने 2, या 17 में 3 जोड़ो या 13 में 7 जोड़ो, सीधा मैं यही दिमाग लगा दूंगा, ठीक है। तो 13 में 7 जोड़ दिया या 17 में 3 जोड़ दिया, 17 में 3 जोड़ा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, कितना उत्तर आ गया 221। बात क्लियर है कि नहीं? जो हमने डेविएशन साथ में लिखे थे उनको हमने दिमाग में कर लिया, बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो इसकी और इसकी गुणा हुई, कितना उत्तर गुणा आई 221, इसकी और इसकी गुणा कितनी हुई 225,
ठीक है। अब कौन टर्म बढ़ी, 221 बढ़ा या 225 बढ़ा, 225 बढ़ा, या टर्म बढ़ी है। अब 15 की और 19 की गुणा करूंगा। अब मेरी बात को फिर सुन लो, आपका मेथड कंप्लीट हो जाएगा बेहतरीन ढंग से। 15 की और 19 की गुणा, बेस कितना लूंगा, 10 लूंगा। बेस कितना लूंगा भाई, 10। बात समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ये 10 से कितना ज्यादा है, 5। ये निखिलम सूत्र है, वैदिक मैथमेटिक्स का निखिलम सूत्र है ये। कौन सा है, निखिलम। है क्लियर? ये 10 से 5 ज्यादा, ये 10 से कितना ज्यादा है, 9। इस 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो। तो इनकी गुणा में कितने अंकों में होनी चाहिए, एक अंक में होनी चाहिए। बट मैंने जब 5 और 9 की गुणा की तो कितना उत्तर आया, 45। इसकी तो 2 अंकों में आ गई, तो ये 4 दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए। बात क्लियर? अच्छा, 15 में 9 जोड़ो या 19 में 5 जोड़ो, हमेशा छोटा डिजिट जोड़ना आसान रहेगा। 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24। 24 ही हो गया। अच्छा, ये 4 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। तो कितना हो जाएगा, 285। क्या निकलम सूत्र क्लियर हो रहा है? निकलम सूत्र कहाँ कहाँ यूज होता है, आज वैदिक मैथमेटिक्स की मैं एक क्लास और लूंगा। वैदिक मैथमेटिक्स बहुत बेहतरीन सी चीज है, जो आप लोगों को बहुत बेहतरीन सी चीजें प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो भाई निकलम सूत्र गुणा में भी होता है, भाग में भी होता है, ठीक है, डिवाइड में भी होता है, सब्ट्रैक्शन में भी होता है। क्लियर? निकलम सूत्र बहुत अच्छा काम की चीज। तो 15 की और 19 की गुणा अब कितनी आई है भाई, इन दोनों का तो किस्सा खत्म हो चुका। ठीक है, अभी कितनी आई है, 285। 17 और 17 की गुणा कितनी आएगी, 209। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आप अब इन दोनों में से बताओ कौन बड़ा है, 289। 285 का भी इन सब का किस्सा खत्म, जो ऊपर थे। तो 289 बड़ा है, मतलब ये टर्म बड़ी आ चुकी है, और इसके कंपैरिजन में ये टर्म बड़ी है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 19 गुणा 19, 19 का तो स्क्वायर मैं जानता हूँ सर जी। ठीक है, 19 गुणा 19 कितना होता है, तो होता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब 17 की और किसकी गुणा करनी है, 21 की गुणा। ठीक है सर, मुझे टेबल आता है, क्या टेबल से कर लूँ? बिल्कुल कर ले मेरे भाई। ठीक है, 17 एकम है 17, गुणा तो ऊपर ही लिखूंगा। 17 एकम 17, आप कहोगे सर कितना, कह रही 1, 17 दूनी 34, और कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 357। क्लियर है कि नहीं सर? आप कहोगे सर निकलम सूत्र से करवा दो ना इसको। चलो निकलम सूत्र से कर लो। निकलम सूत्र क्या कहता है, देखो गुणा तो आगे होगी ना। देखो 17 एकम 17, 17 का 7 का असल आगी, एक कैरी कितना, 1, 17 दूनी 34 हो रही 35। अब निकलम सूत्र किस किस की गुणा करनी है, 17 की और 21 की गुणा करनी है सर। ये सर 10 बेस, और ये बेस कितना, 20 बेस। तो मैं दोनों को ही 20 बेस ले लूँ, दोनों का ही कितना बेस ले लूंगा, 20 बेस ले लूँ। 20 बेस लूंगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर? 20 बेस लूंगा आपके पास। ये 17 से कितना कम, 3 कम। ये सॉरी, 20 से 3 कम, ये 20 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 3 की और 1 की गुणा कितनी आई, 3, माइनस का 3, माइनस का 3। तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, बार ये डिनोट करता है कि ये चीज माइनस में छोड़ रही। बात क्लियर है? अच्छा, 17 में 1 जोड़ दो, 17 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 18। या 21 में से 3 हटा दो, 17 में से 1 जोड़ दिया सर, कितना हो गया, 18। ठीक है। अब अच्छा, ये जो 10 बेस था तो हमने सिंगल डिजिट लिया था, 20 बेस है तो 10 का ये क्या है, डबल। तो 18 का क्या हो जाएगा, डबल। 18 का डबल कितना हो जाएगा, 36। क्या ये बात क्लियर हो? इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई भाई? अब मेरी बात सुनो, ये किसका है, माइनस का है, तो यहाँ से यहाँ कैरी जाएगा, तो यहाँ कितना शिफ्ट होएगा, 10 शिफ्ट होएगा। कैरी जाएगा ना तो 10 शिफ्ट होएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आपको सर 10 हो जाएगा। यहाँ 36 की बजाय क्या बचेगा, 35। और यहाँ 10 शिफ्ट होएगा, तो 10 में से 3 गया, कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा, 357। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो वैदिक मैथ तो बहुत काम की चीज है, जो सबको सीखनी चाहिए। क्लियर? और जिस बच्चे का IQ लेवल इंक्रीज करना है ना, तो उसको तो वैदिक मैथ तो सीखना ही सीखना। तो ये चाहता है कि मेरा एक ही बार में ही पढ़ा लिखा याद हो जाए। अच्छा, किसी के घर में तीसरी चौथी क्लास का कोई बच्चा है, उसको तो वैदिक मैथ जरूर सिखाना चाहिए। क्यों सिखाना चाहिए? उसका IQ लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा, उसको कभी परेशानी नहीं आएगी मैथ में।
किसी भी चीज को, अच्छा मैथ स्ट्रोंग हो जाएगा, रीजनिंग ऑटोमेटिक स्ट्रोंग हो जाएगी। और मैथ और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो आप लोगों के आईक्यू लेवल को कई गुना अपर कर देगा। और वहां उसको डिसीजन मेकिंग पावर से लेके कुछ भी चीज में लेके कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते कोई सामने से गाड़ी गाड़ी आ गई, हमारे पास होते कुछ माइक्रो सेकंड सोचने के, गाड़ी लेफ्ट लू राइट लू या सामने से ही जाने दो, है भाई क्लियर। कुछ माइक्रो सेकंड होते हैं, वो होता है डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर गर्ल्स ज्यादा, सबसे ज्यादा क्यों गर्ल्स की कार की, बाइक की, स्कूटी की क्यों भिड़ंत होती है? क्योंकि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। क्योंकि जब छोटी लड़की थी तो, या छोटा भाई भी है, वो भी अपनी बहन पे हावी हो जाएगा, अरे तन्ने नू नहीं कराया, ये तू नू नहीं है, तू नू नहीं, उनका कुछ उनको काम करने ही नहीं दे, माँ बाप उनको काम करने नहीं दे, ठीक है, उसको माँ बाप सोचने नहीं दे उनको कुछ भी, क्लियर है। उनको माँ बाप उनकी शादी कर देगा, फिर हस्बैंड नहीं सोचने दे उनको कुछ भी, तो डिसीजन मेकिंग पावर आएगी कहाँ से भाई? क्लियर है। तो इस कारण से लड़कियां पिछड़ जाती है इस समाज में, क्लियर, क्योंकि इस समाज में सब पुरुष प्रधान चीज को लेकर चल रहे हैं। बट एक बात है, आज के देश में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, फर्स्ट इंडियन सिटीजन है वो, उसके बाद ही है दूसरे, फर्स्ट इंडियन सिटीजन है वो एक लेडीज है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो मतलब डिसीजन मेकिंग पावर तो है, यदि वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती तो आज ऐसे कैसे राष्ट्रपति बन जाए भाई, है। बट कोई उनको निखार देता, कोई उनको डुबो देता है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने हमारी बहन है, हमारी बेटी है, या हमारी माता जी है, या हमारी वाइफ है, या हमारी फ्रेंड है, उनको डिसीजन मेकिंग पावर तो सोचने की क्षमता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनको माहौल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो अब आ गया ना, कैसे किया फिर बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि निखिलम सूत्रराज मुझे करवाना भी है, मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने 18 ले लिया और 22 ले लिया सर, 18 और 22, यहाँ 18 और 22 की गुना यहाँ करवा देता मैं, ठीक है। 22 अट्ठे 176, कैरी कितने हो गए भाई? 17। 18 का पढ़ा ले लो, 22 का पढ़ा ले लो, चॉइस आपकी, ये हो गए साल हासिल 17। 22 एकम 22, 22 में 17 जोड़ दिया भाई, 22 में 17 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा भाई? 39, 396 होगा। ये हमने पढ़ा ले लिया। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो निकलम सूत्र लगाऊंगा, ठीक है। ये 18, ये 22 है, तो बेस कितना लूं? 20। 20 से बताओ कितना कम है ये 20 से कितना ज्यादा है? इस 2 की और 2 की गुणा होगी, कितना उत्तर आया? 4। माइनस का 4 है तो ऊपर बार जरूर लगा दूंगा, या तो माइनस लगा दो या बार लगा दो। बार ये कहता है इस चीज को पॉजिटिव करना पड़ेगा आपको, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। और अब 22 में से 2 घटाओ या 18 में 2 जोड़ो, बात आपकी एक ही। तो 18 में 2 जोड़ दिया, 20, 20 हो गया, ठीक है। अच्छा ये 10 का डबल है, तो 20 का भी क्या होगा? डबल। 20 का डबल कितना होगा? 40। अब सर ये 4 माइनस का, माइनस में तो छोड़ नहीं सकता, तो यहां से एक कैरी देना पड़ेगा, एक कैरी देना पड़ेगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 39। अच्छा ये हाँ एक कैरी जाएगा तो वो 10 का काम करता है, तो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा? 6। कितना उत्तर आया? 396। ना गजब की चीज, बहुत गजब की चीज है हमारा वैदिक मैथमेटिक्स, निखिलम सूत्र। क्लियर है कि नहीं क्लियर? किसी का भी आपस में कर लो, किसी की भी आपस में तो आएगा, ठीक है भाई, क्लियर। चलो, तो ये आप लोगों को पता चल गया, ये 361 है। 361 का मतलब क्या है? ये टर्म बड़ी तो इसका उत्तर बड़ा, तो ये हमारा आंसर आ गया था। बाकी हमें इतना, चौथा मेथड सुन लो इसके बारे में, ठीक है। आर पार गुना में क्या होता है? ये तो भाई सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करके दे रखी है, ये यहाँ होती, ये यहाँ होती, ये बीच में होती, तो फिर तो सब क्या आपस में मल्टीप्लाई होती है ना। चौथा मेथड ये कहता है मेरे भाई, चौथा मेथड क्या कहता है? सुनना ध्यान से, चौथा मेथड क्या कहता है? हमें अपनी मर्जी से ऊपर वाली टर्म के साथ क्या लगा देंगे? 0। अपनी मर्जी से, है भाई, अपनी मर्जी से ऊपर वाली टर्म के साथ क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ये मेरे भाई लगा दिया, पढ़ा पढ़ो। 15 अट्ठा 120, दशमलव नहीं लगाऊंगा, 8 पे पहुंचे। पढ़ा पढ़ो। 17 अट्ठा 136, 17 निम्मा 153, यो भी कितने में पहुंचा जी? 8 में पहुंचा, कोई बात नहीं, ठीक है। यो भी पढ़ा पढ़ो। 19 अट्ठा 152, 19 निम्मा 71,
यो भी 8 पे पहुंचे। जब सारे 8 पे पहुंचने लगे तो मैंने क्या किया, एक एक जीरो और लगा, सोल्यूशन तब होगा। इसके साथ भी क्या लगेगी, एक एक जीरो। अब दोबारा पढ़ रहा हूँ, 15 8 120 कितना बच गया था, 10, कितना हो गया था, 100। ठीक है, 100 को 15 छिका 90, इसका उत्तर आया 86। ये डबल जीरो रेयर केस में ही लगती है, नहीं तो एक सिंगल जीरो से ही काम चल जाता है यार। वो रेयर केस ही हमें शुरुआत में मिल गया। क्लियर होता है, ठीक है। तो कोई होता है बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस क्या होता है, बहुत संघर्ष करने के बाद चलता है। एक आधा इंसान ऐसा होता है जो करा कराया मिल जाता है, ठीक है, पहले से बिजनेसमैन बाप का पैदा हो गया। अनंत अंबानी है, मुकेश अंबानी का पैदा हो गया, ठीक है, उसने बाहर शिक्षा ले ली तो वो भी बिजनेसमैन हो गया। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। एक होता है धीरू भाई अंबानी, ठीक है, उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल तैयार किया, स्टार्टअप किया, क्लियर, खुद के दम पे, जो उन्होंने कैसे भी किया खुद के दम पे किया। एक होता करा कराया मिल जाए, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। एक होता है चांदी के बर्तनों में पहले से ही खा रहा है, एक चांदी के बर्तन पहले लाने के लिए कमाया फिर खाया, क्योंकि चांदी के पात्र में और तांबे के पात्र में क्या ये बोला जाता है, खाने से हमारा जो पौष्टिकता का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए लगभग चांदी के पात्र रखते हैं लोग जो बड़े बड़े अमीर होते हैं, ठीक है। और जब छोटा बच्चा किसी के घर में होता है, मतलब दोता हो गया, तो नाना नानी उसको 5 2 3 चांदी के बर्तन देते हैं कि भाई उसमें खाएगा, पर वो खाए कहने के लिए नहीं होते, उसको उठा के उसकी मम्मा संदूक में रख देगी, हम कभी नहीं निकलेगी जिंदगी में। चांदी के बर्तन, कटोरी वगैरह, चम्मच वगैरह दिए जाते हैं, इनसे खिलाएंगे ना तो बच्चे का पौष्टिकता का लेवल सही रहेगा। उनको ये लग जाएगा कभी खो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो कभी निकालेगी ही नहीं, है ना, ठीक है, वो अलग बात है। देखो भाई, 17 अट्ठा 136 कितने बच गए भाई, 14, 140 हो गया, 140 हो गया सर, और 140 हो गया, फिर 17 अट्ठा 136, ये 86 हो गया, ये 88 हो गया, ये तो और गड़बड़ करेगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर, ये तो और गड़बड़ करेगा, ठीक है। डबल जीरो में ये तो बहुत बड़ा पंगा में पा दे लिया, ठीक है, क्योंकि ये सब में गैप बराबर था, गैप बराबर होगा ना तो डबल जीरो में भी परेशानी खड़ी कर रहा है, तो क्योंकि ये 89 जाएगा तो ये पूरा 100 थोड़ी ना जाएगा, ठीक है, तो ये 3 जीरो लगवा देगा, ठीक है। बाकी हालांकि ये ही मेथड अच्छा होता है, डबल जीरो वाला मेथड ही अच्छा होता है, बट इसमें क्या हो रखा है, सबके बीच गैप बराबर आ रखा है, इस कारण से यहाँ आगे जाके परेशानी होने वाली है हमें। देखो 19 अट्ठा 152 कितना हो जाएगा भाई, 152 हो गया, 18 बच गया, 180 हो गया, 19 निम्मा कितना हो गया, 171, ठीक है, ये 89 आ गया, क्लियर, ये 89 से बड़ा ही आएगा, 89 से बड़ा तो 90 ही होता है, 90 तो कैसे भी नहीं आ सकता है भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है, चलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर। यहाँ कैलकुलेट किया, 21 निम्मा 189, तो ये 9 प्लस पहुंच गया, तो ये 86, ये 88, ये 89, ये अच्छा 21 निम्मा 189 कितना बच गया, 10, सॉरी एक बच गया, 10 हो गया, क्लियर। और नहीं चलता तो चढ़ा दी जीरो, कितना हो जाएगा, 90 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो भाई 86 88 89 और 90 इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आपको सर 90 बढ़ा है, तो हालांकि इसमें आप लोगों का यहाँ एक जीरो और लगवा देता क्योंकि डेसिमल की बात फिर चली जाती, इसलिए मैंने मना किया था। बाकी एक जीरो से ये तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई से अच्छा है, बट गैप बराबर ना हो तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें डबल जीरो की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, गैप बराबर होगा तो डबल जीरो की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात थी आप लोगों को, तो मैंने आपको 4 मेथड बता दिया, आपको किस मेथड से अच्छा करने लगना है उससे कर सकते हो। इसको किस में लगाओ, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लगाओ। मैं सीधा ही क्या लगा रहा हूँ, सबके साथ एक जीरो लगा रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक बात, पहला ही मेथड लग सकता है क्या, पहला मेथड लग सकता है सर, पहला मेथड लग सकता है सर, क्यों, क्योंकि सबके बीच गैप क्या है, बराबर है। कितने का गैप है, 1 का, 4 और 5 के बीच, 7 और 8 के बीच, 6 और 7 के बीच, 5 और 6 के बीच गैप 1 का है, तो बड़ी टर्म बड़ी और छोटी टर्म छोटी होगी। तो उस तरीके से मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि गैप रेयर ही बराबर आते हैं, गैप रेयर ही बराबर आते हैं, इसलिए मैंने उस मेथड से नहीं बताया। बात बाकी मैंने ओरली बता दिया है। तो इसमें कौन बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा 4/5,
4/5 हो जाएगा, फिर 5/6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, फिर 7/8 हो जाएगा। यदि मैं लगाना चाहूँ तो इस तरीके से ऑटोमेटिक लग जाती है। बट मैं ये चाहता हूँ जो मेथड वास्तविकता में आप लोगों का डिजायरेबल है, जिसको आपको वास्तविकता में अटेम्प्ट करना चाहिए, वो ये मेथड है। 5/8 कितना हो जाएगा 40, 8 पे पहुंचा भाई। ठीक है, 7/8 कितना हो जाएगा 56। जब गैप बराबर होगा तो एक बात तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, गैप बराबर हो जाएगा क्या होगा सर, एक एक जीरो और लगानी पड़ेगी, और कुछ चारा नहीं है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि 7/8 कितना हो जाएगा 56, 6/8 कितना हो जाएगा 48, क्योंकि सबका आंसर कितना आएगा 8, क्योंकि गैप बराबर था मेरे भाई। ये आंसर शुरुआत में सारे सेम सेम क्यों आ गए, क्योंकि सबके बीच गैप क्या था, बराबर था। क्लियर, इसलिए मैंने एक एक जीरो और लगा ली मेरे भाई। 5/8 40, ये गया 80 पे। 8/8 64, कितना बच गया 6, 66, 8/7 56, ये कितने पे पहुंचा, क्या भाई 87। फिर 7/8 56, क्लियर है कि नहीं क्लियर, और कितना बचेगा 4 40। ठीक है, 40 7 पंजे कितने पे पहुंचेगा 35 पे। ठीक है, और ये देखो 6/8 48, 48 कितने पे बचेगा 20। ठीक है, 6 18। मैं बता सकता हूँ ना कौन सी टर्म बड़ी और कौन सी टर्म छोटी। बिल्कुल, डबल जीरो तब लगती है जब सबका गैप, सबका आंसर क्या आ जाए, सेम सेम आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, आरोही क्रम क्या है, जिसका उत्तर बड़ा वो टर्म बड़ी, जिसका उत्तर छोटा वो टर्म छोटी। तो क्या कहूंगा, तो उत्तर सबका छोटा है 4/5 का, फिर है 5/6 का, और फिर कितने का है 6/7 का, फिर कितने का है 7/8 का। ये मैं हमने पहले ही आंसर दे दिया था, बट ट्रिक वो लगवाना चाह रहा हूँ जो डिजायरेबल है, जिसको आपको लगाना चाहिए। वो क्या कहता है, सबके साथ एक एक जीरो लगा दो। डबल जीरो तब लगती है जब आंसर क्या आने लग जाए, सेम आने लगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हालांकि कर सकता था, ठीक है, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था। ठीक है, ये डिजिट भी बड़े नहीं थे, बट क्रॉस मल्टीप्लाई मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं लगा। ठीक है, आगे चलो, अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, तो देखो 999 999 999 999 999। पहली बात तो एक बात को ध्यान से सुनना, 2 से 1/3 का है दो, और में और 2 + 1/3 का है 2, बात बराबर ही होती है मेरे भाई। 2 से 1/3 का है 2, और 2 + 1/3 का है 2, बात बराबर ही होती है, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो देख भी लो, 3 दूनी 6, इसकी और इसकी गुणा होती है, और ये वाला क्या होता है ऐड, 3 दूनी 6, और कितना हो गया 7/3। इसकी भी कितनी आएगी, लघुत्तम लूंगा 3, यहाँ 1, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6, और 1 कितना हो गया 7, 7 3। तो बात एक ही है। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आ गया, सुनो सर, इसको मैं लिख सकता हूँ 999 + 1/7, अगले वाले को 999 + 2/7 लिख सकता, आगे वाले को 999 + 3/7 लिख सकता हूँ, आगे वाले को 999 + 4/7 लिख सकता हूँ। पेपर में मत लिखना, ये तुम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। पेपर में सीधा मैं यूज करता 5/7, 6/7। पेपर में मैं क्या कहता, ये लाइन नहीं लिखता। मैं एक बात और बताऊं, मैंने दो 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 और दो, इनको जोड़ना है, उत्तर बताओ कि आप उत्तर सर, 2 और 2 4 और 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। एक तो ऐसे जोड़ लो आप, एक क्या कहोगे सर, 2 कॉमन है, और 2 कितनी बार आया है 6 बार, तो 6 से मल्टीप्लाई। क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक। अब मैं शुरुआत में ये मैं लाइन नहीं लिखता, शुरुआत में ही क्या कहता है, 999 कितनी बार आया है 6 बार आया है, 999 कितनी बार आया है 6 बार, तो 999 गुना कितना कर दूंगा 6 प्लस। क्लियर, इफ जो बच गया, कौन बच गया, एक तो 1/7 बच गया, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। क्लियर, सबके नीचे कितना है 7, सबके नीचे कितना है 7। ऊपर वाली टर्मों को डायरेक्ट जोड़, ऊपर वाली टर्मों को डायरेक्ट जोड़, किस किस को जोड़ दो, 1 और 2 3 6 10 15 और 6 21, 21 भाग में कितना भाई 7, इस भाग में 7, तो उत्तर कितना आया, क्योंकि सबके नीचे 7 था तो लास्ट में भी 7 नीचे आऊंगा।
कितना आया 5,994, 10 में 3 कितना उत्तर आ गया 5,900 उत्तर आ जाएगा 5,900। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो? नहीं तो ये वाला स्टेप की जरूरत नहीं थी, ये वाला आखिर में फिर क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, नीचे सबके नीचे 7 है, सबके नीचे कितना है 7, सबके नीचे 7 है तो न्यूमरेटर इसको डायरेक्ट जोड़ दूंगा और उनके नीचे भी कितना आएगा 7 ही, ये सबके नीचे 7 है इसके भी नीचे 7 आएगा। क्लियर? तो कितना उत्तर आ गया 5,997, हमारा क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। चलो आगे आ जाओ। 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/20, ये टर्म नहीं है बीच में। 1/56 और 1/72, यदि ऑप्शन मैच करने हैं तो ये वाली टर्म ज्यादा ही लिख रखी। मेरी बात को ध्यान से सुनो, सबके ऊपर जी 1 है, सबके ऊपर कितना है 1 है। अच्छा, इस 2 को 1 × 2 लिख सकता हूँ क्या? आपको सर में इस 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ क्या? आपको इसको 3 × 4 लिख सकता हूँ, इसको 4 × 5, तो 5 × 6, तो 6 × 7, तो 7 × 8, इसको 8 × 9। बाकी लिखने नहीं होते, कोई जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, जब सबके ऊपर 1 हो, जब सबके ऊपर 1 हो, सबके ऊपर 1, स्टार्टिंग कितने से हो रखी है 2 से, स्टार्टिंग हो रखी है 2 से, क्योंकि 2 का मतलब होता है 1 गुणा। ठीक है, अगला 2 × 3, मतलब 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, तो हमारा जो आंसर होता है सेकंड लास्ट अपॉन लास्ट होता है, सेकंड लास्ट अपॉन लास्ट होता है। सेकंड लास्ट कितना है 8, लास्ट कितना है 9, 8 कितना उत्तर होएगा? बात क्लियर है कि नहीं? जब लगातार हो जी, लगातार नहीं मिले तो ऊपर तो 1 ही है और लगातार नहीं है। क्लियर? फिर उस केस में मैं क्या करूं, मैं बताता हूं। पहला तरीका क्या आया, जब लगातार हो सर सारे ऊपर, सबके ऊपर 1 हो, सर आगे एक ऐसा दिमाग में थॉट आ गया, सर सबके ऊपर 1 ना आया तो हो सकता है। क्लियर? सारी बातों विचार करेंगे। तो ये क्या है 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, मतलब जो इसका लास्ट है इसके वाला पहला है, जो इसका लास्ट है इसके वाला पहला है, जो इसका लास्ट है इसके वाला पहला, लगातार चल रहे हो तो सेकंड लास्ट अपॉन लास्ट हमारा क्या होता है राइट आंसर। दूसरी बात, यदि हम ऐसे नहीं करना चाहते, क्लियर, नहीं करना चाहते सर ऐसे, ठीक है, लगातार चलो ना दे, तब उस केस में मैं आंसर कैसे निकालता, इसी मेथड पे लगा देता हूँ वो। यदि लगातार ना दे, जो अब मेथड बता रहा हूँ वो तब भी लगेगा, लगातार दे दे तब भी लगेगा। जो अब मेथड बता रहा हूँ, जो लगातार दे दे तो भी लगेगा, लगातार ना दे तो भी लगेगा। क्या करूंगा, ऊपर वाले एक को जोड़ दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर वाले एक को जोड़ लिया 8। क्लियर? अपोन में भाई, यदि मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो 2 बच्चों पे फोकस करूंगा, कौन से 2 बच्चों पे, और तो क्लास ऑटोमेटिक चल पड़ती है। ठीक है, आप लोगों को पता है, आपने भेड़ चाल तो सुनी होगी, एक भेड़ को मालिक के पीछे एक भेड़ नदी में कूद गई, दूसरी ना सोचेगी, सीधी कूदेगी वो। ठीक है, पहली को मैं बाहर निकालूंगा तो ऑटोमेटिक सारी बाहर निकलने लग जाएगी, एक मैं सबसे लास्ट वाली पे फोकस करूंगा, जो डर रही है बताना तो पड़ेगा उसको। तो मैं 2 ही टर्मों पर फोकस करूंगा, एक तो सबसे फर्स्ट, एक सबसे लास्ट। लास्ट वाले को आगे ले आया, फर्स्ट पहले से ही आगे है तो बीच वाले ऑटोमेटिक नैया पार कर जाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट पोजीशन कितनी है 1, और लास्ट पोजीशन कितनी है, कितना उत्तर आएगा 8/। ये वाला जो तरीका मैंने बताया ना, ऊपर वाली टर्मों का टोटल अपोन में पहली गुणा लास्ट, ये सब पे लगेगा। लगातार हो तो भी लगेगा, लगातार ना हो तो भी लगेगा। मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वाला मेथड लगातार हो तो भी लगेगा, लगातार ना हो तो भी लगेगा, ये वाला मेथड। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर जो अब मैंने बताया? सुनो सर, यहाँ एग्जाम्पल लेता हूं, ऐसे दे दिया सर 1/3 × 5, 1/, ठीक है, 5 × 7, 7 × 9, 9 × 11, ये ले लिया सर।
इसका उत्तर बताओ। ये लगातार तो नहीं है, तो ये वाला मेथड नहीं लग सकता। कौन से वाला? सेकंड लास्ट अपॉन लास्ट नहीं लग सकता। कौन सा लगेगा? ऊपर वालों का टोटल अपॉन में 3 गुणा में 11, कितना उत्तर आ जाएगा? 4/33 उत्तर। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। एक किताबों में ना ये वाला मेथड प्रचलित है, जो हर जगह यही लगाया जाता है, जो मैं बता रहा हूँ किताबों में ये वाला मेथड है, हर जगह यही है किताबों वालों। 1/b अपॉन में 1/a माइनस 1/c, ये वाला मेथड प्रचलित हर किताब में, यही वाला मेथड प्रचलित। ये क्या कह रहा है? b होता है जो इनके बीच का डिफरेंस, b क्या होता है? इनके बीच का डिफरेंस। a क्या होता है? पहली टर्म। c क्या होता है? आखिरी टर्म। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बट ये वाला मेथड का कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी जब इस यहाँ 1 की बजाय मैं क्या दे दूंगा? 2 दे दूं, 3 दे दूं सब जगह, 5 दे दूं सब जगह, तो ये किताबी मेथड पेपर कच्चे उड़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मैं इस मेथड को अवॉइड कर रहा हूँ। बी क्या है? बीच का डिफरेंस। ए क्या है? पहली टर्म। सी क्या है? आखिरी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी मैं चेक भी कर लो, बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 1/b, बी क्या आया? 1, क्योंकि गैप कितने का है? 1 का। 1/1, 1/1 मतलब पहले 1/1, 1/c, सी कितना है? तो 1/1 का तो कोई जरूरत नहीं, 1 में कहा 1/9 हटा दिया, कितना उत्तर आएगा? 8/9 उत्तर। चलिए, ये तरीका अच्छा नहीं है, ये लुभावना है, बट कहीं ना कहीं हमें लैग करेगा, पीछे धकेल दे। अब ठीक है, ये वाला तरीका मस्त है, ये हर जगह लगेगा। ये कहता है मैं तो वर्सेटाइल इंसान हूँ सर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को तुरंत डाल लूँ। ठीक है। अब सर एग्जांपल एक और लो, आप लोग बताओ तो। मान लो सर ऐसा एग्जांपल आ जाता, ठीक है, 5/4, 5/28, 5/70, 5/130, 5/200, ऐसा आ जाए। अब मैं क्या करूँ? सबके ऊपर 5 है सर, तो मैं एक बात जानता हूँ, 5 को कॉमन ले लूँ, 5 को कॉमन ले लूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, 5 कॉमन ले लिया सर, ये क्या बना? 1 × 4, ये क्या बना? 4 × 7, ये क्या बना? 7 × 10, ये प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्या बना? 10 × 13, ये क्या बना? 13 × 16। ये बात क्लियर? अब तो सर ये वो ये वाला तरीके में कन्वर्ट हो गया, जो लगातार हो तो भी लग जाए और लगातार ना हो तो भी लग जाए। 5 को बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फिर मैंने क्या बताया था? 1 2 3 4 5, 5 अपॉन में पहली टर्म 1, लास्ट टर्म कितनी? इतना तो आ गया। इफ जो कॉमन लिया था उससे और मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो कितना था? 5। कितना उत्तर आ जाएगा? 25/16 हमारा क्या आएगा? राइट आंसर। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? क्लियर बात है भाई? ठीक है, तो आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी सर। यदि लगातार एक आ जाए, लगातार चल रहा है, तो सेकंड लास्ट अपॉन लास्ट लगा सकता हूँ। दूसरा मेथड क्या लगाया? यदि लगातार चले और लगातार ना भी चले, ऊपर वालों को जोड़ो, अपॉन में पहली गुणा आखिरी। तीसरा मेथड क्या बताया सर? 1/b इंटू में 1/a माइनस 1/c। ठीक है, तो आपको लिए जो सेकंड मेथड है ना, वो सबसे बेस्ट मेथड। क्लियर? लगातार हो तो भी लगेगा। सर यदि ऊपर 5 की बजाय 3 आ जाए, कुछ और आ जाए, कॉमन ले लेना उसको, कॉमन लेने के बाद वही सीरीज बन जाएगी। आप समझ पा रहे हो ना? समझ, काटना मत। 5 से 70 काट दिया, 1/14 आ गया, तो वह सीरीज ने खत्म कर देगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? काटना मत, कट रहा हो तो आपस में काटना मत। आप 5 था 130 काट दिया, 26 15 130 26 लगा दिया, फायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर वो सीरीज सारी गड़बड़ा जाएगी।
क्लियर है कि निकले, जो कट रहा वो काटना मत। लघुत्तम लेने की सोच ली तो भाई पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ठीक है, जो काट तो देगी, दर्द नहीं कर देगी। दर्द कब होगा, जब सिचुएशन के लिए उस चीज का टाइम निकल चुका होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो तो ऐसा काम नहीं करना कि आप लोग, अच्छा इसका आंसर बता दो। लगातार है क्या जी? लगातार नहीं है। ठीक है, लगातार नहीं है तो एक तरीका मैं जानता हूं सर, कौन सा तरीका लगा, ऊपर वालों को जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपोन में पहली टर्म 2 गुणा में आखिरी टर्म 32, कितना आ जाएगा? 9/13। सर बात क्लियर हो पाई क्या मेरे भाई? हाँ भाई, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से सारी चीजें क्लियर चल, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। इसका उत्तर बता दो, क्या मुश्किल है ना सर? ये किसका मल्टीप्लाई का साइन, कितने ऊपर 5 है, एक 5 बार है, गुणा में 1 गुणा में 21, तो कितना उत्तर आ गया? 5/1। बात खत्म। लगातार हो तो भी लगेगा ये, लगातार ना हो तो भी लगेगा ये। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो अब मेरी बात को थोड़ी सिचुएशन पलट गई सर। लगातार तो है सर, पिछले सिचुएशनों में क्या थी, 2 2 टर्म थी, या कितनी टर्म होगी? 3 होगी। क्लियर, इस क्वेश्चन को बाद में छेड़ेंगे, इस बात पे आओ आप। 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, आगे बढ़ते बढ़ते भाई 9 गुणा 10 कर, इसका उत्तर बताओ सर। इसको बाद में सुलटेंगे, पहले देखो 1 गुणा 2 और 2 गुणा 3 का उत्तर देख लो आप, क्या उत्तर होता है? 1 गुणा 2 का उत्तर 2, 2 गुणा 3 का उत्तर है 6, कितना उत्तर होगा? अब हमारी सिचुएशन क्या कह रही है वो देखना, ध्यान से सुनना, या हमारा लॉजिक काम करेगा, एग्जामिनर का लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, वो तो लेंथी एग्जामिनर का लॉजिक है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, सुनो सर, लास्ट वाली टर्म को फोकस कर लो। लास्ट वाली टर्म क्या है? 2 गुणा 3, एक इंक्रीमेंट का टॉपिक है, एक इंक्रीमेंट तो इन 3 का इंक्रीमेंट कितना होगा? 4। जितनी टर्म ऊपर ली है उतने से ही डिवाइड कर, कितना उत्तर आया? 8। क्लियर? ठीक है सर, थोड़ा और प्रूव करके देख लेता हूँ, फिर मुझे मेरा डाउट खत्म हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, इसका उत्तर बताओ सर। इसका उत्तर 2, इसका उत्तर 6, इसका उत्तर 12, 12 और 6 18 और 2 20। इसका उत्तर इस तरीके से कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। लास्ट वाली पे फोकस करो, 3 गुणा 4, एक इंक्रीमेंट का टॉपिक है। देखो 1 गुणा 2 है, 2 गुणा 3 है, 3 गुणा 4 है, एक इंक्रीमेंट है तो 4 गुणा 5। कितनी टर्म ऊपर ली है? 3, तो 3 से डिवाइड करो, कितना उत्तर आया? 20। तो मैं कह सकता हूँ सही कंडीशन में चल रहा हूँ क्या? कि 20 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सर 9 गुणा 10 गुणा 11 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 पे क्या, कितना आ गया भाई? 11 की और 3 की गुणा 3 33 में 0 तो 3। क्लियर? अब दूसरी सिचुएशन ये बनी, 1 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 गुणा 5, और आगे बढ़ते बढ़ते 8 गुणा 9 गुणा, क्यों बन गया? सिचुएशन तो वही है सर, यहाँ 2 टर्म लगातार थी, यहाँ 3 टर्म लगातार है, एक इंक्रीमेंट का टॉपिक है। ठीक है सर, लास्ट पे फोकस किया, क्या है? 8 गुणा 9 गुणा, एक आगे बढ़ गए 11। बात क्लियर? 3 टर्म ऊपर थी तो 3 से डिवाइड, 4 टर्म ऊपर है तो 4 से डिवाइड। मेरे भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपको किससे काट दो, 4 से 2 काट दिया, 9 गुणा 2 कितना हो गया? 18, 18 की 11 गुणा 198 और 1980 उत्तर आना चाहिए। चेक कर ले, ठीक है। अब हमने ये सिचुएशन तो कर ही ली थी सर, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, ये सिचुएशन तो हमने कर ली थी।
9 गुणा 10, इसमें क्या था, इसमें क्या था, ठीक है लगातार टर्म चल रही है सर, सेकंड लास्ट अपॉन लास्ट, कितना उत्तर था 9/10। बात कर ली, ये सिचुएशन तो कर ली थी। अब ये सिचुएशन आ गई, ठीक है ये सिचुएशन आ गई सर 1 गुणा 2 गुणा 3, ये इस क्वेश्चन में 2 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है 3 गुणा 4 गुणा 5, मैं इसको अरेज ही कर देता, देखो 1 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 गुणा 6। सर एक इंक्रीमेंट का टॉपिक चल, एक इंक्रीमेंट का क्या आएगा सर, टर्म आएंगी 4 5 6 7, ये टर्म मेथड के नाम का नीचे 4 आता है सर, 4 तो लूंगा, इन ये 4 टर्म आएंगी। एक सिचुएशन होती है रेशो में मैंने बताई थी, अंदर वालों की गुणा और बाहर वालों की गुणा बात बराबर होती है, ठीक है अंदर घर में लड़ाई हो ले या घर के बाहर लड़ाई हो ले, दुनिया तो मजा लुटेगी। तो एक 4 की और 7 की एक जैसी बात होगी, 5 और 6 की एक जैसी, 4 ऊपर पर 5 नीचे 6 नीचे, क्या ये बात ध्यान रखोगे, क्लियर। सर 4 और 7 की गुणा तो कुछ हो रहा है, 5 और 6 की गुणा कुछ हो रहा है, यहाँ सिस्टमेटिक ढंग अलग है। जो रेशो होता है ना वो ए रेशो बी पोर्शन सी रेशो डी, क्लियर, वो प्रोपोर्शन का मेथड हमने लगाया है। कभी गुणा पे रियल गुणा पे चले जाओ, रियल गुणा पे नहीं जाना, ठीक है। तो मतलब ऊपर आएंगी पहली और आखिरी टर्म, नीचे आएंगी ठीक है दूसरी और तीसरी टर्म, बात क्लियर। तो काट दूंगा 4 से 4, कितना उत्तर आ जाएगा 7/30 हमारा राइट, क्लियर। तो क्या एक क्वेश्चन करके बता दोगे, मैंने कहा 1 गुणा 2 गुणा 3, आगे कहा 2 गुणा 3 गुणा 4, और लास्ट में कहा 8 गुणा 9 गुणा 10, ये कह दिया। क्या कहोगे सर, मेथड के नाम का नीचे आओगा 4, 8 ऊपर आओगा, 8 ऊपर आओगा, और कौन सा ऊपर आओगा 11, और नीचे कौन कौन जाओगा 9 और 10, क्लियर। 4 टर्म लेनी थी, कौन कौन सी 8 9 10 और ये 4 टर्म लेनी थी, ठीक है। इनमें से 2 टर्म ऊपर आऊंगी 2 टर्म नीचे जाऊंगी, क्योंकि डिवाइड का मेथड है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो कौन कौन ऊपर जाऊंगी 8 और 11, कौन कौन नीचे जाएंगी 9 और, बात क्लियर, ठीक है। 4 से काट दूंगा 2 बार, 2 से काट दूंगा 5 बार, तो कितना उत्तर आ जाए 11/45 हमारा क्या बनेगा राइट आंसर। क्या ये बात क्लियर है कि, हाँ भाई क्लियर है, क्या समझ पा रहे हो क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल उड़ा देंगे क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसके और इसकी गुणा, और ये वाला क्या होता है ऐड, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, फिर अगला ब्रैकेट सोल्व, 4 एकम 4, इसके और इसकी गुणा, ये वाला ऐड 4 एकम 4 और 1 5, नीचे कितना था 4, तो 4 भूल नहीं जाना, ठीक है क्लियर। 5 एकम 5 और 1 कितना 6, नीचे कितना था 5, आखिरी टर्म n की और 1 की गुणा, n में एक और जोड़ दिया n+1, डिवाइड में कौन था n, तो वो आएगा। अब मैं देख लूंगा कौन सी टर्म कट रही है, इस 4 से 4, या ऊपर वाली टर्म खत्म, यहां से क्या बची नीचे की टर्म, यहां से नीचे की टर्म बची है, तो आखिरी ऊपर की टर्म बचेगी, बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ से नीचे की टर्म बची है ना, बेशक मत काटा करो, पर ये देखना होता है यहाँ से ऊपर कटे वाली टर्म कटेगी ना, ठीक है। 3 एकम 3 और 1 4, 4 आया 4/3, यहाँ उत्तर आया 4, देखो 3 एकम 3 और 1 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ का 3, यहाँ का n+1, ठीक है क्लियर। और जो ना समझ पाए वो उसको सिस्टमेटिक ढंग से सारी बात लिखनी है। 5 से 5 कटेगा, इस 6 से यहाँ कोई 6 रहा होगा,
लगातार डॉट है तो लग 6 रहा होगा। यहाँ कोई एन रहा होगा, उस एन से ये एन, तो क्या उत्तर आएगा? नीचे वाले का शुरुआत का आखिरी बचा ना, तो सबसे आखिरी टर्म का ऊपर वाला बचेगा, ये बात याद रखना, अपोजिट बचेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो कितना उत्तर आ जाएगा? n+1 डिवाइड बाई 3, n+1 डिवाइड बाई 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ? ठीक है, क्या सिचुएशन है? क्लियर? ठीक है कि भाई यहाँ से ऊपर वाली टर्म कट गई, यहाँ से क्या बची? नीचे वाली टर्म। यहाँ से नीचे वाली टर्म बचेगी तो सबसे आखिरी ऊपर वाली बचेगी। यहाँ से नीचे बची है, नीचे, तो सबसे आखिरी ऊपर, ऊपर कौन है? n+1, वो बचेगी। तो n+1/3 हमारा क्या होगा? राइट उत्तर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसको सोल्व करो। देखो 3 दूनी में क्या का निशान है? माइनस का, -1। ठीक है, 6 में के 1 गया, 5/3। 5 दूनी 10, 10 में से कितना हटाना? 3, कितना है? 7/5। मेरी बात को फिर फोकस करो, इस 5 से 5 कट गया, सबसे शुरुआत का क्या बचा है? 3, तो सबसे आखिरी वाले का क्या बचेगा? या टर्म बचेगी या कट जाएगी, तो यह नीचे होगी। वाह, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो क्योंकि शुरुआत वाले की नीचे की टर्म बचेगी, तो सबसे आखिरी वाले की ऊपर की टर्म बचेगी। 999 की 2 की गुणा कर दी भाई, ठीक है क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 1998 में से कितना हटेगा? 1997, कितना बचेगा? 1001, तो यहाँ आएगा 1000। बात क्लियर? तो उत्तर कितना बचेगा? 1001 में 3। ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ से ऊपर की टर्म कट गई, यहाँ से कौन सी बच गई? नीचे की। यहाँ से नीचे की बच गई तो सबसे आखिरी वाली ऊपर की बचेगी। तो बीच के टर्म बेशक मत लिखो, कोई फायदा भी नहीं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आंसर कितना आएगा? 1001/3। चलो बस इतना से यही कर लेते, बाकी मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल, ठीक है?